हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री टाइम में। और मैं राकेश कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा केमिस्ट्री से अलग अलग है, मतलब इससे हटके है केमिस्ट्री से। लेकिन केमिस्ट्री में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। केमिस्ट्री हो या फिर आप फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी इसका यूज़ बहुत है इस टॉपिक का। तो इसलिए जो है मैं इस टॉपिक को करा रहा हूँ, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। हमारे साइंस हो या फिर मैथ हो, हर जगह हम पढ़ते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जो ये टॉपिक है ग्राफ, मैं आज आप लोगों को ग्राफ प्लॉटिंग करना सिखाऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है, जब ग्राफ की बात आती है तो हम क्या करते हैं, ग्राफ को रटने की कोशिश करते हैं। जैसे कहीं पे ग्राफ दिखा तो हम याद करते हैं कि इसका ग्राफ आएगा तो ये ऐसे होगा, या फिर आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, कई प्रकार के ग्राफ है। तो जनरली हम क्या करते हैं, उसको रटते हैं। बल्कि रटने का ग्राफ जो है, रटने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मतलब ग्राफ वगैरह आप एक बार बनाना सीख गए तो आपको रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको आज जो है मैं ग्राफ प्लॉट करना सिखाऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो, जहां भी ग्राफ की बात होगी तो आपको ग्राफ जो है बहुत इजीली समझ में आएगा कि रियल में ग्राफ बनता कैसे है, या फिर कैसे ये ग्राफ आया। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन आती है और इक्वेशन को देख के हम ग्राफ बना लेते हैं, और फिर लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये हुआ क्या है, मतलब कैसे आया। तो उसी को समझने के लिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में आगे हो या फिर केमिकल काइनेटिक्स हो, इलेक्ट्रो हो, फिजिकल के जितने भी टॉपिक होंगे जनरली, तो वहां पर ग्राफ की बात होगी। और जब जब ग्राफ आएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी वहां पर। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पहले ग्राफ सिखा दूं कि ग्राफ बनता कैसे है। तो ग्राफ सीखने के बाद जो है, जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे या फिर कोई और भी टॉपिक पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे भले ही आप, तो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, हर जगह इस टॉपिक का आपको यूज मिलेगा मतलब। तो इसलिए मैंने आज का टॉपिक जो रखा वो है ग्राफ प्लॉटिंग। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं मैं वो सिखाऊंगा। 4-5 टाइप्स के जो है ग्राफ आपको आना चाहिए। तो साइंस में आप 4-5 टाइप के अगर ग्राफ सीख गए तो जनरली जितने भी ग्राफ होते हैं, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, वो सारे ग्राफ आप इन 4-5 ग्राफ से मतलब सब ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आज का टॉपिक जो है वो है ग्राफ प्लॉटिंग। तो देखिए होता क्या है, जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो आपको एक कोई फंक्शन दिया जाएगा, किसी के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन होगा। जैसे मैंने जो यहाँ पे एक इक्वेशन मान ली है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब ये है y जो है एफ एक्स यानी एफ का एक्स का फंक्शन है, y जो है यहाँ पर x का फंक्शन है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें किसको क्या कहते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसका मतलब y जो है x का फंक्शन है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो चीजें होती है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, डिपेंड का मतलब कि जो दूसरे पे डिपेंड करे, यानी जो दूसरे पे निर्भर हो। तो इसका मतलब क्या होगा, y जो है x पे डिपेंड है, अगर हम x की वैल्यू यहां पर चेंज करेंगे तो क्या होगा, y चेंज होगा ना। तो इसका मतलब y क्या हो गया, डिपेंड हो गया किस पर, x पर। लेकिन x तो इस पे डिपेंड नहीं है ना, x y से मतलब नहीं, क्योंकि y जो है एफ एक्स का फंक्शन है, x का फंक्शन है, y फंक्शन है x का, ना कि x फंक्शन है y का। तो यहां पर x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो किन के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यही पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट इसमें कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। अगर ये दो चीजें आप पहचानना सीख गए तो कंफर्म है कि आप ग्राफ कैसा भी आए, कुछ भी हो ग्राफ में, अब सबका ग्राफ मतलब चुटकियों में कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पहचानना सीख जाइए आप। उसके बाद मैंने यहां पर लिख दिया है एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद हम बात करते हैं, जब भी ग्राफ बनेगा तो ग्राफ हमेशा बनता जो है वो बनता है डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट के बीच में। देखिए ग्राफ जब भी बनता है तो बनता है डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में ही ग्राफ बनेगा। बाकी चीजें जो है वो कांस्टेंट मान लेंगे, कुछ और होगा वहां पर। लेकिन ग्राफ जो जनरली बनता है वो किसके बीच में बनता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में ही बनेगा। तो जैसे अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो आप जानते होंगे, एक्सिस में अगर हम इस तरीके से ग्राफ बनाएं, ये इसको मैं मान ले रहा हूं एक्स और इसको मान ले रहा हूं वाई। तो यहां पर जो हमने ग्राफ इक्वेशन जो ली है, उस इक्वेशन में वाई क्या है हमारा, डिपेंडेंट, और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट। तो जो डिपेंडेंट होगा उसको हम वाई एक्सिस पे रखेंगे हमेशा, ऑलवेज। आप पॉइंट नोट कर लीजिए, जब जब हम ग्राफ की बात करेंगे तो जो हमारा डिपेंडेंट वाला पार्ट होगा उसको हम किस पे लेंगे, वाई वाले एक्सिस पे, और जो इंडिपेंडेंट होगा उसको इस पे ले लेंगे, इस वाले एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग जो भी इक्वेशन बनेगी तो हम उससे ग्राफ बनाएंगे। मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। 4 to 5 टाइप्स के जितने भी ग्राफ हैं वो ग्राफ जो हमारे यूज में आएंगे, मतलब जो हमारे काम के हैं, साइंस फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, वहां पर जनरली बहुत यूज होता है। मैथ में तो बहुत सारे ग्राफ बनते हैं, फिर भी मैक्सिमम हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे जितने ही बन सकते हैं।
तो आप ये दो चीज पहचानना सीखिए, एक तो पहले डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट, उसके बाद जब हम ये चीज निकाल लेंगे कि डिपेंडेंट कौन है इंडिपेंडेंट, उसके बाद ग्राफ बनाना। तो ग्राफ में आप ध्यान रखना कि जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे ऑलवेज क्या लेंगे, डिपेंडेंट, और एक्स पे क्या लेंगे, इंडिपेंडेंट। अगर आपने ये सेट कर लिया, उसके बाद जितने भी ग्राफ होंगे वो सारे ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि हमें ग्राफ बनाना कैसे है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई सा ग्राफ आता है पैराबोला, कोई सा आता है स्ट्रेट लाइन, कोई आता है हाइपरबोला। तो ये ग्राफ किस प्रकार से आते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इन सभी ग्राफों की इक्वेशन, मतलब जो ये ग्राफ बनाते हैं ना पैराबोला, तो आपको पैराबोला इक्वेशन याद होना चाहिए। हाइपरबोला तो उसकी इक्वेशन क्या है, आपको जनरल इक्वेशन अगर इनकी याद होगी तो आप ग्राफ 2 मिनट में बना दोगे, चुटकियों में बना दोगे। मतलब अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो स्ट्रेट लाइन जैसे आप लोग कहते हो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम क्या करते हैं, जब भी अगर स्ट्रेट लाइन की बात जहां भी होती है तो हम इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसी तरीके से हाइपरबोला क्या होगा, पैराबोला क्या होगा। अगर ये सारी इक्वेशन हमें याद हो तो जो भी इक्वेशन आएगी हमारी केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में, तो हम वहां पे क्या करेंगे, इनसे कंपेयर करके और उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहले मैं आपको क्या करता हूं, जितनी भी इक्वेशन है वो इक्वेशन लिखवा रहा हूं, उन इक्वेशन को एग्जांपल लेकर फिर हम जो है इसको प्रूफ करेंगे ग्राफ बनता कैसे है। पहले इक्वेशन लिखवा दे रहा हूं सारी, उसके बाद जो है फिर क्या करेंगे, हम उसी इक्वेशन के एक एक एग्जांपल जो है सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमारा ग्राफ प्लॉट करना भी हमें आ जाए। ठीक है, देखते हैं, इसको साफ कर दूंगा। हाँ देखिए, तो हमारे पास 4 टाइप्स के ग्राफ हैं। ये अगर 4 टाइप्स के ग्राफ आप सीख गए तो जितने भी ग्राफ आपके सिलेबस में आएंगे या जहां भी जरूरत पड़ेगी, तो वो सारे ग्राफ जो है आप इन्हीं ग्राफ से सीख के सारे ग्राफ बन जाएंगे। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, जहां का भी हो। फिलहाल मैथ में आ गए तो मैथ में भी यही ग्राफ होते हैं, तो लेकिन हमें फिजिक्स और साइंस से मतलब ज्यादा है। साइंस में जो ग्राफ सीखना है वो वाले देखिए, वो इसी में काम आ जाएंगे, और जनरली केमिस्ट्री में जो है जो भी ग्राफ आएंगे वो यहीं से आएंगे। तो पहले मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ, जो हमें 4 ग्राफ सीखने, वो चारों की जनरल इक्वेशन क्या है, जो चारों ग्राफ सीखना उनकी जनरल इक्वेशन। जैसे फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है उसकी जनरल इक्वेशन है y इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस एक्स। अब प्लस माइनस एक्स का मतलब क्या है, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। ठीक है, y इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस एक्स। अब देखिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो होगा, यानी ई की पावर में कोई भी इक्वेशन हो, अगर कोई इक्वेशन है उसमें मतलब इस तरीके से हो, ई की पावर समथिंग हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक, लेकिन इसमें जो है 2 टाइप के ग्राफ आते हैं। एक आएगा एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ, जो इंक्रीज करता हुआ जाएगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगा, इस तरीके से इंक्रीज करेगा, जैसा भी वो ग्राफ वो इंक्रीज, अभी बताऊंगा मैं कैसा होगा, एग्जांपल इसका करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद है एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ। एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए जो इक्वेशन होगी वो होगी y इक्वल टू ई की पावर प्लस एक्स। मतलब आपको इस तरह की इक्वेशन कहीं भी अगर केमिस्ट्री में दिखे तो समझ जाइए कि इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ। फिर इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ, जब y की पावर y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स होगा, तो इसका मतलब वहां क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ, मतलब डिक्रीज करता हुआ बनेगा। सबके एग्जाम्पल हम देखेंगे 1 बाय 1। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ में 2 ग्राफ हो गए, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। फिर दूसरा ग्राफ है पैराबोला। तो पैराबोला सबसे पहले जो है पैराबोला इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, जनरल इक्वेशन क्या है, और उसमें जो है कई टाइप्स के हो सकते हैं। तो इसकी जनरल इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स लिख सकते हैं आप, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब वाई की टर्म में है तो वाई स्क्वायर इधर है तो एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, और वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी 4 टाइप्स की हो सकती है इसकी इक्वेशन। हम चारों की चारों हम प्रूफ करके देखेंगे क्या आएगा, हर केस को सॉल्व करके देखेंगे एग्जांपल से। फिर है हाइपरबोला। हाइपरबोला की जनरल जो इसका जो जनरल इक्वेशन है वो है x की पावर m और y की पावर n। x की पावर m और y की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, यानी यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू दी जाएगी। तो ये जनरल इक्वेशन है। इसका मतलब आपको अगर कहीं पे भी इस तरीके की कोई इक्वेशन दिखे तो आप हाइपरबोला ग्राफ बनाओगे। कैसा होता है वो अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो m और n जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि m और n जो है यहाँ पे वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, माइनस या फिर कुछ और नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू हो। एक चीज और, m और n में जो है पावर जितनी ज्यादा होगी, यहाँ पर जी पावर जितनी ज्यादा होगी, अभी हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे तब देखना आप, तो पावर जितनी ज्यादा होती है स्लोप उतना ही ज्यादा होता है। अभी मैं जब आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो समझ में आएगा कि पावर बढ़ने से स्लोप कैसे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर है एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन आप जानते हैं, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब कहीं पे भी हमें इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दिखेगी तो इसका मतलब हम वहां पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक, जिसमें क्या है, m क्या है, m होता है स्लोप, m क्या है स्लोप, और c क्या है इंटरसेप्ट।
सेप्ट इंटरसेप्ट है, यानी जो एक्सिस को काटेगा, इंटरसेप्ट। वाई तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स जो है इंडिपेंडेंट है, और एम क्या है, स्लोप है, ढलान। ठीक, तो ये चार फॉर्म हो गई, एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ, पैराबोला, हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन। अगर ये 4 टाइप्स की ग्राफ आप सीख गए तो जनरली जितने भी ग्राफ हैं वो सारे ग्राफ जो है आप एक ही बार में बना लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन याद होना चाहिए। इक्वेशन देख के जो है उसमें आपको ये देखना है कि ग्राफ पूछ किसके बीच में रहा है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है। अगर ये देखना सीख गए तो गारंटी के साथ है ग्राफ बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, देखते ही आप ग्राफ पे तुरंत ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो इसको अब हम बनाते हैं 1 बाय 1, इनका एग्जांपल देखेंगे एक एक करके। मैं इनके एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि कौन सा ग्राफ कैसे बनेगा, एक्सपोनेंशियल, फिर पैराबोला, हाइपरबोला और फिर स्ट्रेट लाइन। तो इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, उसके बाद हम इनके एग्जांपल देखते हैं कैसे, इनके एग्जांपल क्या है। देखिए, तो अब हम जो देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ कैसे होगा। तो सबसे पहले जो है आपको एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए आपको सबसे पहले इक्वेशन पता होना चाहिए कि इसकी इक्वेशन क्या होती है। तो इसकी इक्वेशन मैं ऑलरेडी पहले लिखवा चुका हूँ, y इक्वल टू e की पावर प्लस x। अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होगी तो उसकी कंपेयर हम इससे करके हम समझ जाएंगे कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। अब बनता कैसे है वो समझ लीजिए आप। ठीक है, तो इसमें देखिए y इक्वल टू e की पावर प्लस x, इसका मतलब इसमें y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब y और x के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, y और x के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। तो इसमें इंडिपेंडेंट क्या है, x है, और डिपेंडेंट क्या है, y है। इसका मतलब हम x की वैल्यू चेंज करके देखेंगे और x की वैल्यू चेंज करने से y पे क्या फर्क पड़ रहा है, y कितना चेंज हो रहा है, ये वाली वैल्यू चेंज करने से y पे क्या फर्क पड़ता है ये हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करूंगा और y की वैल्यू वहां पर कैलकुलेट करेंगे कि y क्या आता है। ठीक, उसी को जैसे जैसे यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी उसको हम ग्राफ में रख देंगे। अब ग्राफ हमें किस किस के बीच में बनाना है, y वर्सेस x। तो यानी ये लाइन जो है, ये इधर वाली लाइन ये x है और ये क्या है, y है। अब y की वैल्यू चेक करना है ना आपको, x की वैल्यू चेंज करके y की वैल्यू देखना है क्या आती है। तो सबसे पहले देखिए x जब हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0, यानी यहाँ पर 0, किसी की पावर जब 0 होती है तो क्या आता है, 1। तो यानी जब x की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो मैंने यहाँ पे एक क्रॉस लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक, उसके बाद देखिए जब हम x की वैल्यू +1 रख रहे हैं तो x की वैल्यू जब +1 यहाँ रखेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 2.7, यानी e की पावर +1, यानी 1 यहाँ आएगा और e की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे ना तो 2.7 समथिंग होती है, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.7। इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.7। अच्छा, यहाँ पे ये करेक्ट बिल्कुल इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मैं मार्कर से बना रहा हूँ, इसकी वजह से नाप के नहीं बना रहा ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करके बनाएंगे पूरे ग्राफ पे, जो ग्राफ चार्ट पेपर मिलता है उस पे बनाएंगे तो ये पूरा करेक्ट आएगा, बिल्कुल कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। तो जब हम 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे एक कट लगा दे रहे हैं 2.7। ठीक है, उसके बाद जब 2 वैल्यू चेक करेंगे, x की वैल्यू जब 2 रखेंगे यहाँ पर e की पावर 2, तो यहाँ पे आएगा 7.4। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट कोई शॉर्टकट नहीं है, कैलकुलेटर से ही चेक करना होगा आपको। तो 2 की वैल्यू पे कितना आ रहा है, 7.4, यानी 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे कितना आया 7.4, यानी यहाँ एक कट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद 3 के लिए हमने चेक किया तो कितना आ गया, 3 के लिए आ गया 20, तो मैंने 20 पे जाकर डायरेक्ट कट लगा दिया। सही है, ये वैल्यू सॉल्व करी हुई है डायरेक्ट, इसलिए मैंने लिख दिया है ये कैलकुलेटर से सॉल्व की गई वैल्यू है सारी। ठीक है, तो 3 पे आएगा 20, यानी 20 आ गया। उसके बाद जब हम माइनस वैल्यू रख के देख रहे हैं, माइनस के लिए भी चेक कर ले रहे हैं, तो -1 जब रखेंगे तो -1 रखने से कितना आएगा, -1 यहाँ रखेंगे तो इसके लिए आएगा 0.4, यानी -1 पे कितना आएगा 0.4, यानी 1 से नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे समथिंग मिलेगा। फिर जब 2 रखेंगे तो 0.13, यानी और नीचे आएगा, और जब 3 की तरफ जाएंगे तो और नीचे आएगा। और एक केस ऐसा आएगा कि ये इसके पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल होता है तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक। जो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए उसको कहते हैं एसिम्प्टोटिक। x एक्सिस हो या y के पैरेलल हो जाए तो इसको हम क्या कहें, एसिम्प्टोटिक टू x एक्सिस। x एक्सिस के एसिम्प्टोटिक है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ था, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ। इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ। आपको अब कहीं भी इस तरह की कोई भी इक्वेशन दिखे, इसका मतलब समझ लेना कि ये ग्राफ बनेगा, बिना देखे ही डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं कि यही ग्राफ है, क्योंकि और कोई सा ग्राफ यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। आप वैल्यू रख के चेंज करके देख रहे हैं तो ये ग्राफ बन रहा है, इसके लिए यही ग्राफ होगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद अब जो हम ग्राफ देखते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ, ये तो इंक्रीजिंग हो गया। अब इसके बाद क्या देखेंगे, डिक्रीजिंग ग्राफ। तो डिक्रीजिंग ग्राफ के लिए मैं एक चार्ट बना लेता हूं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, उसके बाद हम वैल्यू रख के देखेंगे यहाँ पे किस तरीके का ग्राफ बनेगा वो चेक कर लेते हैं एक बार। इसको पहले साफ कर दे। देखिए एक्सपोनेंशियल में जो है, अब सेकंड ग्राफ हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ। डिक्रीज करेगा ये ग्राफ, कैसे करता है आप देखिए। सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू e की पावर माइनस x हो जाएगी। माइनस वाली फॉर्म जब भी होगी तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। अब इसमें भी क्या है, y क्या है,
डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है इंडिपेंडेंट, यानी y की वैल्यू जो है वो x पे डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो y जो होगा वो चेंज होगा, तो इसको हम इंडिपेंडेंट लिख रहे हैं और इसको डिपेंडेंट लिख रहे हैं। तो मैंने कुछ प्लस वैल्यू और कुछ माइनस वैल्यू दोनों वैल्यू के लिए चेक किए कि क्या आता है, सॉल्व किया हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। मैंने x की वैल्यू जब 0 रख के देखी तो y जो है 1 आया, जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो मैंने यहाँ 1 पे कट लगा दिया। आप जो जो वैल्यू मिलती है वहां पे क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मतलब एक्यूरेट नाप नहीं सकता मैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से जो है एक अंदाजे से यहाँ पे कट लगा रखा, ठीक है। फिर +1 के लिए जब हम सॉल्व कर रहे हैं +1 यानी +1 उस साइड जाएगा, +1 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.4 मिलेगा, यानी नीचे की तरफ आएंगे, 1 से नीचे आएंगे। फिर जब +2 के लिए तो 0.1 यानी और नीचे आ जाएंगे। फिर +3 के लिए 2.7 तो 2.7 और नीचे की तरफ आएंगे। -1 के लिए 7.4 हो जाएगा। अब -1 यानी -1 किधर आएगा, इस साइड, -1 तो इस साइड होगा ना, -1 के लिए कितना आ जाएगा 7.4, -1 पे 7.4 आ रहा, -1 पे 7.4 है, तो -1 के बाद मैंने जो चेक की वैल्यू वो है +∞। +∞ के लिए हम देखेंगे एक बार +∞ और एक बार -∞। जब हमने इसकी जगह पे +∞ लगाया, क्योंकि -x तो पहले से इन्फिनिटी लगाएंगे तो किसी की पावर इन्फिनिटी हो वो 0 हो जाएगा, माइनस है तो उसकी वैल्यू होती है 0, तो यानी y इक्वल टू क्या आएगा e की पावर -∞ इक्वल टू 0, यानी इस केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाएगी। -∞ के केस में यानी हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो 0 की तरफ पहुंच जाएंगे बिल्कुल, यानी कुछ टाइम बाद ये पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा इस साइड में आके। फिर जब -∞ के लिए चेक कर रहे हैं तो भी क्या है, तो भी इन्फिनिटी हो रहा है, यानी -∞ के लिए चेक करेंगे तब भी इन्फिनिटी, और +∞ के लिए चेक करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। +∞ किस साइड होगा, इधर की तरफ होगा। देखिए सॉरी फिर से मैं रिपीट करता हूं, जब हम +∞ की वैल्यू चेक करेंगे तो +∞ तो इस साइड जाएगा ना, x की वैल्यू इस साइड है, तो जब हम प्लस के लिए चेक करेंगे तो कहां किस पे जाएंगे 0, यानी इधर की तरफ जा रहा है बिल्कुल 0 हो जाएगा, यानी इसके पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब माइनस चेक करेंगे यानी माइनस पहले से हो -∞ आप रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और e की पावर +∞ इन्फिनिटी वैल्यू आएगी, यानी इधर जो है कहीं हमें इन्फिनिटी पे जाकर मिलेगा, यानी ये वाली लाइन कहीं ऊपर चली जाएगी और ज्यादा, ठीक, तो ये वैल्यू तो कहीं और इधर मिलेगी। तो आप देखिए एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ है ना ये, इससे पहले जो था वो क्या था, इस तरीके का ग्राफ था, इंक्रीजिंग वाला ऐसा ग्राफ था, लेकिन ये कैसा है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन ये वाली ये जो लाइन जा रही है वो एक्स के पैरेलल है, तो ऐसी लाइन को जो किसी एक्सिस के पैरेलल होती है उसको हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक। तो ये किसके पैरेलल है, एक्स, यानी +x डायरेक्शन में है तो इसको हम कहेंगे एसिम्प्टोटिक टू +x डायरेक्शन, यानी +x एक्सिस। अच्छा, इसमें ये जो आप पिछली वाली केस में जो था, पिछला हमने जो ग्राफ देखा था एक्सपोनेंशियल का, उसमें y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था x के, यानी हम x की वैल्यू बढ़ा रहे थे तो y भी बढ़ रहा था, x की वैल्यू घटा रहे थे तो y भी घट रहा था। लेकिन इस वाले केस में क्या है, x की वैल्यू जब हम बढ़ा रहे हैं तो y क्या हो रहा है, घट रहा है। जब x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो y क्या घट रहा है, खुद देखिए, जब हम x की वैल्यू लगातार बढ़ा रहे हैं तो y की इसकी वैल्यू जो है और कम हो रही है, ठीक है, डिक्रीज कर रही है। तो इसी तरीके से ये ग्राफ जो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, अगला ग्राफ, ये हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम पैराबोला। पैराबोला में क्या है, पैराबोला की सबसे पहले इक्वेशन आपको इस 4 टाइप्स की इक्वेशन मिल सकती है, y स्क्वायर इक्वल टू x, y स्क्वायर इक्वल टू -x, y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू -x स्क्वायर। ये 4 फॉर्म है इसकी, 4 में से कोई सी भी फॉर्म हो सकती है। मैं आपको एक ग्राफ बना के समझा रहा हूँ, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो 3 बचेंगी वो आप खुद कर सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा मतलब कोई टफ नहीं है। मैं एक पहला फर्स्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू x है, ठीक, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस पावर को इधर अगर भेज देंगे तो अंडर रूट आ जाएगा और प्लस माइनस बाहर हम साइन ले रहे हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट x, यानी इस इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ बनाना है कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए y क्या है, डिपेंडेंट, और x क्या है, इंडिपेंडेंट, यानी x की वैल्यू पे हमें y की वैल्यू चेक करनी है कितनी कितनी आएगी। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में ग्राफ बनाना है, तो ये वाली वैल्यू, ये ग्राफ किसके लिए होगा, y और x के बीच में बनाना है, सॉरी y और x के बीच में। तो जो है हम x की वैल्यू चेंज कर करके y की वैल्यू चेक करते हैं। x बराबर जब 0 रखेंगे यहाँ पे तो y क्या आएगा, 0 आएगा, तो कुछ करना ही नहीं है, x बराबर 0 पे y 0 आ जाएगा, तो 0 आ गए। यानी जब x 0 है तो y भी क्या है, 0 है, यानी दोनों वैल्यू यहीं पे है, यही वाला पॉइंट मिल गया हमें, एक पॉइंट मिला, ठीक। नेक्स्ट जब हम 1 लेंगे, यानी 1 लेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 ही आएगा ना, लेकिन प्लस माइनस का दोनों आएगा, प्लस का भी 1 आएगा और माइनस का भी 1 आएगा। यानी जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे, यानी x की वैल्यू 1 लेंगे तो +1 पे भी हमें क्रॉस लगाना होगा, कट लगाना होगा, और -1 पे भी कट लगाना होगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैंने 4 के लिए चेक करके देखी वैल्यू, जब हम 4 लेंगे तो 4 का अंडर रूट 2 आएगा, लेकिन 2 जो आएगा वो प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। यानी जब 4 पे हम चेक करेंगे तो प्लस का 2 भी होगा, यानी यहाँ कुछ कट मिलेगा, एक क्रॉस यहाँ और एक कुछ यहाँ पे, एक कट यहाँ पे मिलेगा 4 के लिए। इसी तरीके से फिर मैंने 9 के लिए चेक किया, जब 9 के लिए करेंगे तो 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा,
3, तो यानी 9 के लिए जब चेक करेंगे तो 3, यानी यहाँ कहीं मिलेगा हमें जाके, तो यहाँ पे एक क्रॉस मिलेगा, फिर एक कट यहाँ पे मिलेगा, कट लगा लगा के करते हैं जिससे हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। मैंने तो पहले से ही बना दिया था, तो आप इसी तरीके से नेक्स्ट सभी ग्राफ देख सकते हैं। तो इस ग्राफ के लिए यानी ऐसी कोई इक्वेशन होगी तो उसके लिए हमेशा इस तरीके का ही ग्राफ बनेगा, लेटा हुआ यू, इस तरीके से। कुछ ग्राफ इसमें ऐसे वाले बनेंगे, एक ग्राफ ऐसा बना है, आप माइनस के लिए सॉल्व करोगे तो वो ग्राफ इस तरीके का होगा, फिर ठीक है, फिर जब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो एक ग्राफ इस तरीके का होगा, और जब नीचे वाले सॉल्व करेंगे तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। आप वैल्यू रख के देखना, चेंज करके देखना, वैल्यू चेंज करेंगे तो उसी तरीके का ग्राफ यहाँ पे अपने आप बन जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। तो मैंने एक करा दिया है, 3 आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, हाइपरबोला। हाइपरबोला उसके बाद स्ट्रेट लाइन, 2 ग्राफ और रह गए, तो उन दोनों को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं पहले। आइए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम हाइपरबोला का। हाइपरबोला की जो इक्वेशन थी वो थी x की पावर m और y की पावर n और इज इक्वल टू था कांस्टेंट, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, जिसमें m और n जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है लेकिन हो पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखी है, x की पावर 1, y की पावर 1 4, x स्क्वायर y 4, फिर एक्स वाई स्क्वायर 4, मतलब आप कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पावर हो, लेकिन इक्वेशन इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो मैं आपको एक के लिए सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद देख लेंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जितनी ज्यादा पावर होगी, जितनी ज्यादा होगी उतना ही ये मतलब इसका जो स्लोप होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। स्लोप जैसे अभी ये जो है स्लोली डिक्रीज कर रहा है, हल्के हल्के, लेकिन अगर इसमें पावर ज्यादा होती, जैसे मैंने फर्स्ट के लिए सॉल्व किया है x की पावर 1 और y की पावर 1 के लिए, तो इसमें स्लोप थोड़ा कम है। लेकिन अगर मैं पावर ज्यादा वाला अगर सॉल्व करूंगा तो ये स्लोप बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा। मतलब अभी इस तरीके से आ रहा है, वैसे कैसे आएगा, फिर इधर से एकदम आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो जितनी ज्यादा पावर होती है स्लोप उतना ही ज्यादा होता है, ये आप ध्यान रखेंगे पॉइंट। तो अब जो है हमें किसके बीच में ग्राफ बनाना है, x की पावर 1 और y की पावर इक्वल टू 4। मैं इसको y की पावर y इसको यही रहने दे रहा हूँ, x को इसके अपॉन में ले जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 4/x, यानी y इक्वल टू 4/x। अब इस इक्वेशन के लिए हमें वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। तो हम जब x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखना है। x की वैल्यू जब मैंने 0 रखी, तो देखिए x की वैल्यू जब 0 रखेंगे, यानी 0 से हम डिवाइड कर रहे हैं 4 को, किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है, इनफाइनाइट, यानी अनंत आएगा। तो इनफाइनाइट आ गया, यानी जब x की वैल्यू 0 है, यानी जब x की वैल्यू 0 है तो y क्या आ रहा है, अनंत, यानी ये कहीं इधर से आएगा, इनफाइनाइट आ रहा, ठीक है, y को क्रॉस करके, मतलब y मिलेगा ही नहीं, कहीं और ऊपर से आ रहा है। फिर जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो कितना आ रहा है, 4, यानी जब x 1 रखेंगे तो यहाँ कहीं 4 पे आएगा, मैंने नंबर नहीं लिखे हैं, यहाँ 4 आएगा। उसके बाद इसी तरीके से, क्योंकि x की वैल्यू जब आप 1 रखोगे ना तो 4 ही तो आएगा यहाँ पे, तो 4। फिर x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, तो फिर इधर की तरफ आएंगे 2। फिर जब 1 रखेंगे तो 1 यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 2 के बाद जब 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1। जब इधर की तरफ हम बढ़ेंगे 4 तो यानी 1 की तरफ आ गए। फिर हम 4 से अब माइनस वैल्यू चेक करते हैं, जब -1 रखेंगे तो कितना आएगा, -4, यानी जब -1 रखना है तो -4। अब खुद सोचिए आप, एक ग्राफ तो आप बना चुके हैं ना, तो इसी ग्राफ में फिर पीछे कैसे आएंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, ये इससे दूसरे हिस्से में आ जाएंगे इसके। जब हम -1 वैल्यू ले रहे हैं तो -4 आ रहा है, यानी -1, यानी इधर कहीं ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, -4। तो -4 किस पे आएंगे, x पे थोड़ा आएंगे, y पे, यानी कहीं यहां से आएंगे, ठीक है। उसके बाद जब -2 वैल्यू यहां लेंगे, -2x की जगह पे, तो कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आएगा, -2। -2 पे कितनी वैल्यू आएगी, -2, यानी x जब -2 लोगे तो इधर भी कितना आएगा, -2, यानी यहां कहीं कट करेगा, ठीक। उसके बाद जब -4 लेंगे तो -4 जब लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा, -1। जब -4x लेंगे तो कहीं इधर आ जाएंगे हम x की तरफ, 1 तो यहाँ होगा ना y का, तो यहाँ जब क्रॉस करोगे तो इसका मतलब यहाँ मिलेगा हमें, ठीक है। उसके बाद फिर जब +∞ लेंगे, +∞ हो या -∞ हो, दोनों ही केस में जब डिवाइड करते हैं 1 से, यहाँ 4 है, 4 हो या कोई वैल्यू हो, कोई भी चीज हो, तो इन्फिनिटी से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी उस केस में 0 की तरफ जाने लगे। जब हम x की वैल्यू +∞ लेंगे, x की वैल्यू +∞ लेंगे तो y क्या हो जाएगा, 0, यानी 0 की तरफ जाएंगे, यानी कहानी और खत्म हो जाएगी, मतलब इधर बिल्कुल मिलने लगेगा, ठीक है, एसिम्प्टोटिक। फिर -∞ के लिए भी सेम केस आएगा, 0। इसका मतलब इस बार जो है ये एसिम्प्टोटिक वाली लाइन देखिए, y के लिए भी है, y के लिए ऊपर भी है और y के लिए नीचे भी है, यानी y पे प्लस माइनस दोनों के लिए एसिम्प्टोटिक है। सेम केस x के लिए भी होगा, क्योंकि x के भी पैरेलल है और y के भी पैरेलल है, तो दोनों के लिए एसिम्प्टोटिक होगा ये। तो मैंने एक के लिए करके दिखाया है, बाकी जो है आप खुद कर सकते हैं इसी तरीके से वैल्यू चेंज कर करके। बस ये है, पावर ज्यादा होगी तो पावर ज्यादा होने से स्लोप ज्यादा हो जाएगा, ग्राफ सेम बनेगा हर केस में, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा होगा वो देखेंगे अभी।
आइए देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। अब हमारा लास्ट ग्राफ बचा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए जो है सबसे पहले आपको इक्वेशन याद होना चाहिए। क्या इक्वेशन होगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें मैंने आपको बताया था m क्या है? स्लोप होता है। m क्या है? स्लोप, यानी जो ढलान है वो है स्लोप। और c क्या है? इंटरसेप्ट, जो बाई एक्सिस पे कट करता है, इंटरसेप्ट। जो बाई एक्सिस को जितने पे ये कट करेगा उसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। और y तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट है, ये आपको पता ही है, ठीक। तो इस तरह की कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में अगर होगी तो वहां पर हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जब बनाएंगे तो उसके लिए आपको इक्वेशन